नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी है कुंद कुंदाचार्य देव की समस्त रचनाओं में से सर्वोत्कृष्ट रचना। ऐसी कोई रचना वर्तमान भारत क्षेत्र में कोई दूसरी दृष्टि गोचर नहीं होती। मुझे मेरा परिचय करा देने वाली अनादि मिथ्यात्व को नष्ट कर देने में समर्थ मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो जावे, अतीन्द्रिय आनंद रस का संचार होने लगे, ऐसी चर्चा जिस ग्रंथ में हो वो ग्रंथ हमें हमारे महाभाग्य से उपलब्ध हो गया है। ये कोई पंचम काल का बड़ा आश्चर्य है कि ये महान ग्रंथ परिपूर्ण रूप से हमारे पास में उपलब्ध हो गया। सुनने तणे रस निबंध शिथिल थाये, जानने तणे हृदय ज्ञानी कणा जनाए। जिसको सुनने मात्र से कर्मों का जो बंध रस है वो शिथिल पड़ जाता है। मयूर की ध्वनि सुनने मात्र से जिस तरह से अजगर और सर्प की पकड़ चंदन के वृक्षों से ढीली पड़ जाती है, यह उसी तरह के कुछ शब्द हैं, ये उसी तरह की कुछ शब्दावली है जिन शब्दों को सुनने मात्र से संसार का रस ढीला पड़ जाता है, कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जो कर्म जकड़े हुए हैं, अरे कूड़ा कूड़ी सागरों का बंध, अंत है कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण रह जावे, ये वो काल है। इस शुद्धात्म तत्व की चर्चा मात्र से वे डरने लगते हैं, कर्म घबराने लगते हैं, भागने लगते हैं। और यदि यह अनुभव का विषय बन जावे तो फिर वे कर्म तो टिकते ही नहीं हैं, फिर तो उन कर्मों को ढूंढते रह जाओगे आत्म प्रदेशों के साथ में, वे कर्म दिखाई नहीं देंगे। ऐसा ही स्वरूप है। इस महान ग्रंथराज की पहली गाथा में सिद्धों को वंदन किया और समय पाहुड़ लिखने की प्रतिज्ञा ली। दूसरी गाथा में समय क्या है इसकी चर्चा करते हुए स्व समय और पर समय की चर्चा कर ली। तीसरी गाथा में समय को सुंदर बतला दिया और बोले समय में मिलावट नहीं होती। और इस समय की चर्चा में बोले विसंवाद उत्पन्न हो जाता है यदि पर की मिलावट हो गई है तो। एकत्व ही सुंदर है, यह चर्चा तीसरी गाथा में हुई। और उस एकत्व की दुर्लभता की चर्चा चौथी गाथा में हुई, जहाँ दुर्लभ बतलाया उसे। ओहो, अनंत काल बीत गया लेकिन कभी ये चर्चा सुनी नहीं। पांचवी गाथा में उस दुर्लभ बात को बतलाने की प्रतिज्ञा ले ली। हम उस दुर्लभ बात को ही बतलाएंगे, आप चिंता नहीं करें। वही दुर्लभता की चर्चा आपके बीच में होगी। और
एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाने की जो प्रतिज्ञा 5वीं गाथा में ली थी, 6ठी गाथा में उस एकत्व और विभक्त आत्मा को दिखाने लगे। 6ठी और 7वीं इन 2 गाथाओं में उस एकत्व विभक्त ज्ञायक आत्म तत्व को ही दिखाया है, उसे ही दर्शाया है। आपको लगेगा एकत्व विभक्त क्या है? मैं इन्हीं 6ठी 7वीं गाथाओं की चर्चा कर रहा हूँ आपसे। इन 6ठी और 7वीं गाथाओं में जिसे विभक्त कहकर के पुकारा है वे हैं प्रमत्त अप्रमत्त भाव और वे हैं विकल्प। उनसे भिन्न देखना है अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को, तो इनसे तो विभक्त देखना है। और जो अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व रहा उसमें एकत्व करना है। 2 शब्द है ना, एकत्व विभक्त, पर से विभक्त और स्वयं से एकत्व। तो पर से विभक्त में समस्त परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव, ये दोनों तो पर थे ही, लेकिन निर्मल पर्याय, प्रमत्त पर्याय और गुण भेद इनसे भी विभक्त होना है, क्योंकि इनके विकल्प भी छोड़ देने योग्य हैं। यह भी आनंद में स्खलन उत्पन्न करा देने वाले हैं, इसलिए इनसे भी विभक्त की चर्चा की। अब जो बच गया है इन सब के निकाल देने पर, उसका नाम है आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व, अभेद अखंड आत्म तत्व। उसमें करना है एकत्व। क्या उसमें एकत्वपना होना चाहिए, ये चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। दृष्टि के विषयभूत आत्मा की चर्चा है 7वीं गाथा, और उसका पद्यानुवाद पढ़ करके जब आगे बढ़ेंगे तो एकमात्र कर्तव्य की भी चर्चा आज यहाँ इस शब्दावली में प्रयोग की गई है। व्यवहारेणुवदेशदि णाणेस चरित दंसणम णाणम णविणाणम न चरितम न दंसणम जान गो शुद्धो। दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक, शुद्ध है परमार्थ से। ओहो, क्या कह दिया है। दृग ज्ञान चारित्र जीव के हैं, ये व्यवहार कथन था, और आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है ऐसा बताना यह परमार्थ का कथन है। अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका लिखते समय यह बात कह दी थी कि भैया ये ज्ञायक भाव में बंद पर्याय की अशुद्धता की क्या बात करें, वह तो बहुत दूर की बात है। दर्शन ज्ञान चारित्र इनके भेदों रूप विकल्पों रूप अशुद्धता भी जहाँ बर्दाश्त नहीं है, जो ऐसा धर्मी जीव, जो ऐसा साधर्मी जीव इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर पा रहा है, जिस धर्मात्मा ज्ञानी जीव के ये इस तरह की बातें जचती नहीं हैं, जिस साधर्मी धर्मात्मा व्यक्ति को ये बातें पच नहीं रही है, ध्यान देना, जिसे ये बातें पच नहीं रही है, उस व्यक्ति को समझाने के लिए अबुद्धस्य बोधनार्थम जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शब्द दिए थे, ये गुण भेद आदि के माध्यम से समझाते हैं। और फिर इन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भैया तुम इनमें अटकना मत, देखना तो वही जिसे दिखाने के लिए भेद किए गए थे, देखना तो वही जिसे दिखाने के लिए यहाँ हमने कमर कसी थी, देखना तो वही जिसके देखने से अनंत दुखों का अंत आ जाएगा। तो फिर ये दिखा रहे हो ना कि नहीं, इन सबको दिखाते हुए भी उस एक द्रव्य को ही जिसने इन अनंत गुण धर्मों को अपने में पी रखा है, बस उनका ही अनुभव करने से अनुभव करने वाले जीव को न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। क्या बस
फिर उन्हें दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। माने अनुभव करने वाले जीव के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, समझने वाले जीव के लिए दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। तो फिर पंडित जी क्या माने, माने के नहीं माने आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र? आप कहना क्या चाहते हो? आपने तो दोनों बातें कह दी कि हमने दोनों बातें कह दी, लेकिन दोनों व्यक्ति भी खड़े कर दिए साथ में। जिसे समझना है उसके लिए है और जिसे अनुभव करना है उसके लिए नहीं है। साहब सच्चाई तो एक ही होगी कि नहीं? दोनों ही सच्चाई है। जब समझने की बात होती है तो दर्शन ज्ञान चारित्र बिल्कुल दिखते हैं, जब समझ आने की बात होती है तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं होते हैं। मेरा वो प्रसिद्ध उदाहरण जो कितनी ही बार आप लोगों ने सुना होगा, पंखे की 3 पंखुड़ियों वाला। बस 3 दिख रही हैं कि एक दिख रही है, ये बतलाइए आप। तो फिर एक देखनी है, अभेद देखनी है, 3 देखना बंद करता है तो चलो हम उसे निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। बोले नहीं, क्या बात कर रहे हो, निकाल के बाहर फेंकोगे तो हवा नहीं आएगी। आत्मा में से यदि ज्ञान निकाल दिया, दर्शन निकाल दिया, चारित्र निकाल दिया तो कुछ भी नहीं होगा। निकालना नहीं है और तुम्हारे निकालने से निकलते भी नहीं है। तो फिर साहब आत्मा में रहने दें। अरे क्या बात करते हो, रहने देना और निकालना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। रहने देना ये वस्तु में और निकाल देना ये दृष्टि में। 2 शब्द दे दिए हमने यहाँ, रहने देना और निकाल देना के लिए, एक वस्तु में और एक दृष्टि में। वस्तु में रहने देना, दृष्टि में से निकाल देना। वस्तु में से निकालना चाहोगे तो निकलेगा नहीं, और दृष्टि में यदि रखोगे तो वो आनंद आएगा नहीं। क्या कहा? वापस बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई साहब। दृष्टि में से सुनो, एक है वस्तु और एक है दृष्टि। वस्तु में रहना और दृष्टि में नहीं रहना, वो बातें हो गई। वस्तु में रहना और दृष्टि में नहीं रहना, ठीक है। वस्तु में से निकलेगा नहीं और दृष्टि में रहेगा तो आनंद आएगा नहीं। वस्तु में से ज्ञान दर्शन चारित्र को आप निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं, और यदि दृष्टि में से निकलेगा नहीं तो आनंद आएगा नहीं। एक ऐसा सुमेल है, एक ऐसा स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब, ऐसा ही स्वरूप है। क्या मैंने कई बातें मेरे दिमाग में उछल रही है, लौकिक बातें, और आप लोग भी सोचिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, पहले किया जाता है फिर हटाया जाता है, पहले फैलाया जाता है फिर समेटा जाता है। कि साहब फैलाना ही था तो समेटा क्यों, और समेटना ही था तो फिर फैलाया क्यों था। सही होता है, चाहे वो भोजन बनाने की चर्चा हो, चाहे लौकिक कोई भी बात हो। बहुत तरह की चीज़ें हैं ऐसी, बनाना भी और बिगाड़ना भी, क्या समझना भी और निकाल देना भी, क्या विकल्प कराना भी और विकल्पों को तोड़ाना भी। ये स्वरूप ही इसी प्रकार का है। क्या आनंद लेने का स्वरूप ही इसी प्रकार का होता है। जब लौकिक आनंद की अनुभूति में भी इस प्रकार की बातें होती है तो फिर यहाँ तो कुछ बात ही और है। देखिए पेज नंबर 25 पर जो अपनी यहाँ चर्चा चल रही है, चारों प्रकार के व्यवहारों का निषेध कर देने के उपरांत, जब 4 प्रकार के व्यवहारों का निषेध कर दिया तो कहा कि साहब ये थे या नहीं थे, कि बिल्कुल थे, निषेध नहीं है, इनकी सत्ता में निषेध नहीं है, विकल्पों में निषेध है। 3 गुण यहाँ कह दिए गए थे दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए, सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हुए। दाहक, पाचक, प्रकाशक, कल शब्द सुने भी थे और चर्चा भी की थी। एक दाहक है, एक पाचक है, एक प्रकाशक है। अग्नि के ये 3 गुण दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अग्नि तो अग्नि ही है। इसी तरह से आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है। 3 दिखते हुए भी, 3 एंगल से देखने पर, आत्मा अलग अलग प्रकार का दिखाई देने पर भी आत्मा तो आत्मा ही है। देखिए इसमें ऐसा नहीं लगाना कि दाहक से किसी एक गुण को रिलेट करें, पाचक से आत्मा के किसी एक गुण को रिलेट करें, और प्रकाशक से आत्मा के किसी एक गुण को रिलेट करें, ऐसा नहीं है।
इस तरह से नहीं लगाना। ज़्यादा खींचतान करोगे तो फिर कहीं कोई सेट होता हुआ सा दिखाई देगा। जैसे प्रकाशक कह दिया, अग्नि में प्रकाशक नाम का गुण है तो आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है। जैसे अग्नि प्रकाशक है उसी तरह से ज्ञान भी प्रकाशक है। तो अब ये ज्ञान से रिलेट कर दिया अपन ने अग्नि के प्रकाशक नाम के गुण को। इसी तरह से जहाँ दाहक की बात कही गई उसे भी रिलेट कर लेंगे अपन। क्या जगनेश भाई, इसे भी रिलेट कर दिया अपन ने। किसको? दाहक को। कैसे रिलेट कर दिया? बोले चारित्र से रिलेट कर दिया। चारित्र माने जब आत्मा आत्मा में लीन होता है, जब आत्मा आत्मा में समा जाता है, तब क्या होता है? ध्यान रूपी अग्नि जलती है तो कर्म जलते हैं। जैसे अग्नि जलाने का काम करती है, ऐसे ही ध्यान जो कि चारित्र की पर्याय दिखती है हमें, वे भी कर्मों को जलाने का काम करती है। तो चारित्र दाहक के स्थान पर हो गया, ज्ञान प्रकाशक के स्थान पर हो गया, और जहाँ पचाने की बात करेंगे उसके स्थान पर श्रद्धा ले लीजिए, क्योंकि ये बातें समझ में भी आ रही है, समझा भी रहे हैं, अच्छी भी लग रही है, लेकिन पच नहीं रही है। क्या? श्रद्धा में बैठ जाना माने पच जाना। जैसे अग्नि में एक पाचक नाम का गुण है, उसी तरह से श्रद्धा जब किसी विषय में बन जाती है, इसका मतलब ये अब यह पच गई है। तो पाचक शब्द को श्रद्धा के स्थान पर जोड़ा जा सकता है। जोड़ लिया अपन ने खींचतान करके। आचार्य देव ने इस तरह से जोड़ करके नहीं बतलाया है, और परंपरा में कहीं मेरे को ऐसा ख्याल में नहीं आ रहा है कि किसी ने इस तरह से इनको दाहक, पाचक और प्रकाशक को अपने ज्ञान दर्शन चारित्र गुणों से इस तरह से सुमेल बैठाने के लिए कुछ खींचतान की हो। लेकिन फिर भी थोड़ी खींचतान की अपन ने तो बैठ गया। सर्वथा नहीं लगाना। दाहक कह दिया चारित्र के लिए, पाचक कह दिया श्रद्धा के लिए, और प्रकाशक कह दिया ज्ञान के लिए। ठीक है ना? देखिए क्या कह रहे हैं। श्रद्धा पाचक ही है भाई साहब। श्रद्धा में पचानापन गर्भित हो जाता है कि साहब ये बात तो, अब ये तो जैसे कहते हैं ना यार, ये इनको कैसे पचाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति बात करें अपन, ये इनको कैसे पचाते हैं यार, ये तो इतने बहुत ज़्यादा कैसे झेलते हैं। तो कहा इनकी तो अंधश्रद्धा है इनके प्रति, इसलिए झेलते हैं। झेलना नहीं होता है। जहाँ श्रद्धा होती है ना, वहाँ झेलना नहीं होता है। अरे यार आप कैसे बर्दाश्त करते हो? भाई साहब श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सब बातें स्वीकार होती है। जहाँ श्रद्धा नहीं होती है वहाँ कुछ भी स्वीकार नहीं होता है। श्रद्धा जो होती है ये पचा लेती है। श्रद्धा जो होती है ये हर बात को पचा लेती है। श्रद्धा जिनके प्रति होती है उनकी नाराज़गी को भी पचा लेती है, उनके कठोर शब्दों को भी पचा लेती है, जिनके प्रति श्रद्धा होती है। मैं यदि इस बात को हस्बैंड वाइफ के ऊपर लागू करूं तो मैं ये कह सकता हूं, एक दूसरे के ऊपर यदि श्रद्धा है तो कमियों को भी पचा लेते हैं। क्या? दोषों को और अवगुणों को भी पचा लेते हैं। क्या संजय जी साहब? माने कोई दोष दिखाई दे रहे हैं, कोई कमियां दिखाई दे रही है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है, थोड़े सोते पड़े रहते हैं, थोड़ा आलसी है, इन बातों को भी हम पचा जाते हैं कि कोई बात नहीं यार, अपने बच्चे की गलतियां, उसके प्रति विश्वास है, अपनापन है। अपनापन कहते हैं ना श्रद्धा को। श्रद्धा माने अपनापन। श्रद्धा अपनेपन का नाम है। तो बच्चे के प्रति यदि अपनापन है तो उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये श्रद्धा ये पचा रही है। ये माँ की बेटे के प्रति श्रद्धा, ये बातें कुछ ऐसी ही है। चलिए इन तीन गुणों के आधार पर, लेकिन तो भी ये कह रहे हैं कि ये तीन गुण दिखाई देने पर भी वस्तु तीन नहीं है, वस्तु तो एक ही है। क्या? आत्मा के तीन विभाजन नहीं हो गए हैं, आत्मा के तीन टुकड़े नहीं हो गए हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। ऐसी बात यहाँ कही गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 25 पर ऊपर देखिए। लोक में कर्मोदय से होने वाले रागादिक को आत्मा की अशुद्धि माना जाता है। ओहो, क्या कह रहे हैं? लोक में, ये टीका का बहुत महत्वपूर्ण अंश है।
अच्छा, कल्पना कीजिए एक बार समय सार की 7वीं गाथा नहीं पढ़ते और आज मैं आपसे अशुद्धि की बात पूछता, आत्मा की अशुद्धि के बारे में बतलाओ। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, हमें आत्मा की अशुद्धि के नाम पर कर्म और राग द्वेष से ऊपर उठ करके कोई बात दिखती है क्या? नहीं दिखेगी। बहुत अच्छे गहरे अभ्यासी लोगों से भी आप चर्चा करके देख लीजिए, आपको नहीं दिखेगी भाई साहब। क्या ये बात हम बता भी नहीं पाते और पचा भी नहीं पाते। यदि ये कुंदाचार्य देव इतना जोर दे करके दृष्टि के विषय के रूप में इस बात को नहीं कहते तो हम इस बात को पचा नहीं पाते। अचानक कोई व्यक्ति पहली बार जिंदगी में ये बात सुने तो कहता है यार इसे अशुद्धता मत कहो, इसे अशुद्धता मत कहो। लेकिन अमृतचंद्राचार्य क्या कह रहे हैं और जयसेनाचार्य देव क्या कह रहे हैं, जरा देखिए पंक्तियां। लोक में कर्मोदय से होने वाले रागादि भावों को आत्मा की अशुद्धि माना जाता है। क्या अशुद्धि माना जाता है? व्यवहार नय की प्ररूपणा से जिनवाणी में भी इस प्रकार का प्ररूपण प्राप्त होता है। जिनवाणी भी ये बात कहती है, शास्त्र भी यही बात कह रहे हैं कि हाँ भाई साहब ये तो अशुद्धि है, राग द्वेष अशुद्धि है। आत्मा की अशुद्धि की चर्चा करते समय राग द्वेष आदि को अशुद्धि कहना ये जगत जनों की ही बात नहीं है। इस अशुद्धि की चर्चा तो सर्वत्र सभी लोग करते हैं। इस अशुद्धि की चर्चा से तो जिनागम भी भरा हुआ है, इसलिए हम उसका नकार नहीं कर रहे हैं, ये तो है ही बिल्कुल। पर यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी अशुद्धि कहा जा रहा है। समझना, दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायों को अशुद्ध नहीं कह रहे हैं। पॉइंट नोट करने जैसा है। दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायों को अशुद्धि ये तो छठी गाथा में कह दिया था। दर्शन की पर्याय मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, ज्ञान की पर्याय मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, चारित्र की पर्याय मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र। इनकी चर्चा तो छठी गाथा में कर दी थी। तो फिर दर्शन ज्ञान चारित्र की अशुद्धता क्या है? बोले मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये अशुद्धता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये शुद्धता है। बोले सुनो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र अशुद्धता को प्रमत्त कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धता को अप्रमत्त कहते हैं, और इन दोनों को ही छठी गाथा में अशुद्ध कह दिया था। क्या? जबकि यहां क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्यायों की अशुद्धि की नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद दिखाई दिए। बोले ये अशुद्धता हुई। ये क्या किया यार तूने, बीच में बोल दिया क्या? और तो इसमें क्या हो गया कि नहीं बोलना ही नहीं चाहिए था, आपको विकल्प ही नहीं आना चाहिए था। ये विकल्प आ क्यों गया? क्या भोजन करते समय, बादाम का हलवा खाते समय आप बहुत अच्छा भी कह रहे हो, और अच्छा अच्छा कहते समय आपने बीच में एक बात पूछ ली कि इसमें बादाम कौन से लगाए हैं आपने, ये कितने रुपए किलो के बादाम लगाए हैं इसमें आपने, इतनी सी बात बीच में पूछ ली। बोले यार सारा मज़ा ख़राब कर दिया। क्या बात कर रहे हो आप? ये बातें पूछी नहीं जाती है। कल परसों की बात है, कब सेठ साहब का उदाहरण दिया था ना हमने। सेठ का सेठत्व अनुभूति का विषय हुआ करता है, शायद परसों 2 दिन पहले की बात है। किस चीज़ की अनुभव कर रहे हैं, किस चीज़ की फीलिंग चल रही है, फीलिंग में क्या बात आ रही है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी सेठ साहब से ये पूछ ले वे, क्या समझ लो आप, किसी सेठ से कोई व्यक्ति ये पूछ ले वे कि साहब आपका ये कुर्ता कितने का है, बेइज्जती करना है क्या? ये बात पूछी नहीं जाती है। कोई व्यक्ति आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आया, समझना जरा, बहुत वैभव संपन्न सेठ जी हैं और आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आए और आप ये पूछो कि ये कितने का लाए हो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम पैसे की बात कर रहे हो, अच्छी नहीं है ये बात। ऐसे ही यहाँ तो आनंद की बात कर रहे हैं यार, तुझे क्या मतलब है? जैसे जगत में ये कहावत चलती है,
आम खाने के पेड़ गिनने। बोलो, दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद देखने वाला व्यक्ति पेड़ गिनने वाला व्यक्ति है क्या? दर्शन ज्ञान चारित्र के जो भेद देख रहा है वो व्यक्ति पेड़ गिन रहा है। और यहां जो कह रहे हैं तू तो आम खाना है यार, मजे से, तुझे क्या लेना देना है? कि नहीं, आत्मा में फिर जो गुण है ना, स्वाद तो मैं ले लूंगा, अनुभव तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे पहले ये तो बतला दो कि ये दर्शन ज्ञान चारित्र 3 भी है कि चौथा भी कोई और है, 5वां भी है? यार एक बात बतलाओ, आप अनंत गुणों की बात तो करते हो, एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत बड़ा नाम, और उनकी भी एक अपनी एक अलग धाक है पूरे देश में, जैन समाज में बहुत बड़ा नाम है, और अभ्यासी भी कम नहीं है। मुमुक्षु समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, समग्र जैन समाज की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता। 2 घंटा उनके साथ में खूब शास्त्र के बारे में चर्चाएं हुई, और उन्होंने हमसे ये कह दिया कि ये आत्मा में तो ये 4-5 ही तो गुण हैं, और क्या है? लो, खूब अभ्यास संस्कृत का, प्राकृत का है, सर्वार सिद्धि वगैरह ऐसी रटी जैसी हो जिनको, और नाम लूँ यदि अभी मैं, तो दुनिया का हर व्यक्ति ये कहे कि हाँ हम जानते हैं ऐसे व्यक्ति। और 2 घंटा साथ में बैठ कर के सामने चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आत्मा में तो बस ये आप अनंत अनंत कहते हो, अनंत तो कुछ है नहीं क्या? बस ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है क्या? ये 4 गुण हैं। वीर्य तो सब में, आत्मा में, और ऐसे कौन से गुण हैं ऐसे आत्मा में? अनंत अनंत तो बस ये तो कह दिया आपने, भावुकता में आकर के अनंत कह दिया कि आत्मा में अनंत है, भावावेश में आकर के कह दिया कि आत्मा में अनंत है। अब क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो सारा दिमाग ही गायब हो गया। पूरी रामायण हो गई, और राम सीता नहीं, पूरी रामायण हो गई, और प्रश्न ये किया, प्रश्न वाजिब तो होना चाहिए। प्रश्न इतना वाजिब था कि वो जो सीता का हिरण हो गया था ना, सीता का हरण हो गया था, वो हिरण से वापस सीता बनी कि नहीं बनी? फिर क्या कहा? पूरी रामायण होने के बाद में क्या पूछा प्रश्न कि हमने बीच में आपकी चर्चा आई थी ऐसी, और वो सीता का हिरण हो गया था, सीता का हरण हो गया था, तो वो सीता का हिरण हो गया था। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब वो जो हिरण था बाद में, क्योंकि पूरी रामायण सुन ली, मैं तो वही सोचता रहा कि हिरण से दोबारा सीता बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब पूरी रामायण हो गई, अब हुआ क्या पता नहीं। फिर आखिरी में फिर अब आपने कुछ नहीं बतलाया और आपने कहा रामायण पूरी हो गई, तो मैं पूछ ही लूँ कि अब हुआ क्या? वो हिरण से सीता बनी नहीं बनी? हरण हुआ था ना, हरण, उसका हरण बन गई थी वो। हे भगवान, क्या बताएं, क्या ऐसा हाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह की बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्या चर्चा चल रही है? विकल्प नहीं, सर्व विकल्पों को तोड़ देने की यह चर्चा चल रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, तात्पर्य यह है, सुनिए जरा, इससे ऊपर हो गई ना बात। दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद को भी अशुद्धि कहा जा रहा है, तब फिर रागादि अशुद्धि की क्या बात करें? अरे क्या बात कर रहे हो, रागादि अशुद्धि की बात? मैंने इतनी ऊंची लेवल पर बात कर रहे हैं, इस लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं भाई साहब। सुनो, बात ऐसी है, दिमाग में ऐसे बातें आती रहती है कि एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने करोड़ों के रुपयों के लेन देन में आज तक कभी कोई गड़बड़ी नहीं की, उसके बारे में आप ये कह रहे हो कि ये 100 रुपये चुरा लिए? क्या बात कह रहे हो, 100 रुपये चुरा लिए? ये क्या पागलपन की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात कहते हुए? लाखों करोड़ों रुपयों के अंदर कभी 1 रुपये का हेर फेर नहीं हुआ, और आज आप ये कह रहे हो कि मैंने इनको गड्डी में से 100 का नोट चुराते हुए देखा है। दिमाग ठीक है आपका? असंभव है। इसकी क्या बात कर रहे हो यार, इसकी क्या बात कर रहे हो? जो व्यक्ति कितने भी पैसे खर्च कर सकता है, एक संपन्न व्यक्ति की बात कीजिए,
जो व्यक्ति लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकता है, एक इशारे में खर्च कर सकता है, उस व्यक्ति के लिए एक 15 रुपए का पेन खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा? पागलों जैसी बात कर रहे हो, असंभव बात है। क्या बात कर रहे हो उसकी? क्या यार, ये कोई बात करने लायक है क्या? क्या ये बहस करने लायक है क्या? यही बात यहाँ कह रहे हैं। जब हम ज्ञान दर्शन चारित्र के वेदों की अशुद्धता की बात कर रहे हैं, अब तुम ये बात कर रहे हो रागादि की। अरे क्या रागादि की अशुद्धता की बात करते हो? वो तो बहुत पीछे छूट गई है बात। देखिए, तात्पर्य यह है कि जब दृष्टि के विषय में विकल्पोत्पादक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, माने यहाँ जो अशुद्धि है, ये विकल्प को अशुद्धि कह करके पुकारा जा रहा है। कोई आत्मा अशुद्ध नहीं हो गया है। दर्शन ज्ञान चारित्र को भी अशुद्ध नहीं कहा जा रहा है। यदि दर्शन ज्ञान चारित्र को अशुद्ध कह करके पुकारा जाएगा, ध्यान देना, दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अशुद्ध हो जाएंगे तो आत्मा ही अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा और है क्या? अभेद अखंड आत्मा, ये दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों का ही तो अखंड पिंड है। जीवत्व चिति आदि इन शक्तियों का ही तो अखंड पिंड है। यदि इन्हें ही अशुद्ध मान लिया जाएगा तो आत्मा ही अशुद्ध हो जाएगी क्या? विकल्पोत्पादक होने से गुण भेद को भी शामिल नहीं किया जाता है, तो रागादि रूप प्रमत्त पर्यायों को शामिल करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यहाँ तो आनंद की बात है, आनंद के उपभोग की बात है। सहज रहो, शांत रहो और बस अपने में अपनापन करो। ये कर्तव्य कह रहे हैं यहाँ पर, इस बात को यहाँ कर्तव्य कह करके पुकार रहे हैं। देखिए, पढ़ता हूँ नीचे की पंक्तियाँ। अनुभव में जो एक अभेद अखंड नित्य ज्ञायक भाव दिखाई देता है, अनुभव में जैसा दिखाई देता है, अनुभव में जो दिखाई देता है वही दृष्टि का विषय है। दृष्टि के विषय का ही अनुभव होता है, अनुभव का विषय ही दृष्टि का विषय कहलाता है। उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, उसी के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। उसी में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है। एकमात्र वही ध्यान का ध्येय है, वही ध्यान का ध्येय है। उसी का ध्यान करो, वही ध्येय है। उसी का चिंतन, हर श्वास उसी के लिए बहे। सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते कोई भी काम करते समय बस ज्ञायक 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 ज्ञायक, एक ज्ञायक की धुन सवार हो, दूसरा कुछ नहीं। क्या यह समय सार सर्वस्व ग्रंथ निर्ग्रंथों का क्या सर्वस्व समर्पण हो इस समय सार के प्रति, इस निर्ग्रंथों के ग्रंथ समय सार के प्रति सर्वस्व समर्पण। आप जानते हैं सर्वस्व समर्पण क्या होता है? सर्वस्व समर्पण का जब प्रसंग आता है तो फिर कुछ नहीं देखा जाता है। एक उदाहरण देते हैं। दादा बहुत पहले, बरसों पहले सुना था उनके मुख से। एक छोटा बच्चा 5-6 साल का लड़का होगा और अपनी 4 साल की एक छोटी सी बहन को लेकर घर के बाहर निकल गया क्या, और घर के पड़ोस में ही कोई दुकान थी, खिलौनों की दुकान थी, और उस खिलौनों की दुकान पर जाकर वो 6 साल का भाई 4 साल की बहन को लेकर के पूछता है, बोल तुझे कौन सा खिलौना चाहिए? बोलता चाहिए तुझे, तो तलाती हुई भाषा में, यद्यपि क्लियर बोलने लग जाते हैं 6 साल के बच्चे तो। और उस बहन ने हाथ रख दिया कि मुझे ये खिलौना चाहिए। दुकानदार दोनों को देख रहा था, दोनों बच्चों को, और उसने, बड़े भाई ने, थोड़ा सा बड़प्पन था ना उसमें, उसने थोड़ा सा दुकानदार से पूछा, अंकल ये खिलौना कितने का है? क्या अंकल भी जानते थे बच्चा है, महंगा खिलौना था, बच्चे के पास में कहाँ से आएंगे। क्या बोले, तेरे पास में कितने हैं? क्या कितने पैसे हैं? तो बच्चे ने कहा, मेरे पास तो 25 रुपये हैं। 25 रुपये? 25 रुपये मेरे पास में? क्या मिल जाएगा इसमें? बोले हाँ हाँ मिल जाएगा। तो कितने, उससे पूछा तो कितने दे सकता है? तो कहा पूरे दे दूंगा मैं तो। क्या वे उसने जितने थे ना, पूरी की पूरी झोली खोल करके और अपनी ऐसी जो भी भरा हुआ था सब खाली कर दी, उसे दे दिया। क्या सुनो, 25 रुपये का खिलौना था,
नहीं, 500 रुपये का खिलौना था और 25 रुपये में उस बच्चे को दे दिया उस खिलौने में। उस दुकानदार ने, मन आ गया उसका, बच्चा है, ज़िंदगी में पहली बार। सवाल ये नहीं है कि कितने रुपए में दिया है, सवाल ये है कि उसकी भावना कैसी है। हाँ, बच्चा खिलौना लेकर के बहन को लेकर के घर चला गया। जब पिताजी ने देखा, कितने में लेकर के आया, कहाँ से लेकर के आया, इतना महंगा किसने दिलाया है तेरे को? कि दुकान वाले अंकल से लेकर के आया हूँ। कि कितने रुपए में लेकर के आया? कि मेरे पास तो जितने थे सब दे दिए मैंने। कितने थे तेरे पास में? कितने होंगे? कि मैंने तो अपनी गुल्लक में से निकाले थे, 25 रुपये थे। 25 रुपये में? क्या बात है, जितने उसकी दुकान पर है सब खरीद लेते हैं। 25 रुपए के अंदर ये इतना महंगे ऐसा खिलौना मिल रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अपनी बहन के बच्चों को दे देंगे, बुआ के पोतों को दे देंगे, इनको दे देंगे, हैं मामा जी चाचा जी के, सबके बांट देंगे, सब बच्चों के लिए खरीद लेते हैं। दुकान पर जाकर के कहा कि भैया ये खिलौना देना, 25 रुपये का है ना? कि किसने कहा? भाई साहब 500 रुपये का है। कि अभी तो क्या लूट मचा रखी है तुमने, 500 रुपये का, अभी तो तुमने 25 रुपये का बेचा है। कि भैया सुनो, हमने 25 रुपये में नहीं बेचा है, हमने सर्वस्व समर्पण में बेचा है। समझ में आ रही है बात? तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि हमने 25 रुपये में ये खिलौना बेच दिया है। क्या? हमने 25 रुपये में नहीं बेचा है, हमने इस चीज में बेचा है कि आज तो यदि उसके पास में 25 क्या 5,000 रुपये भी यदि होते तो वो बच्चा देने के लिए तैयार था। 500 होते, 5,000 होते, जितने पास उसके पास में थे सब कुछ देने के लिए तैयार था अपनी बहन के लिए, खिलौने के लिए। कीमत उस चीज़ की है, कितने हैं आपके पास में उसकी कीमत नहीं है। भाई साहब सुनिए, आपके पास में ज्ञान कितना है उसकी कीमत नहीं है, लेकिन आपके पास में जितना ज्ञान की लुटिया है वो पूरा का पूरा यदि गायक के लिए समर्पित है तो समझ लीजिए ये गायक अतीन्द्रिय आनंद आपकी झोली में भरने के लिए तैयार है। क्या? आपका सर्वस्व समर्पण चाहिए। समझ में आई क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पास में ज्ञान कितना है? कि साहब मेरे को तो बालबोध पाठमाला का ही ज्ञान था, बाकी तो मैंने पढ़ा नहीं था, डायरेक्ट 6ठी 7वीं गाथा सुनने के लिए बैठ गया। कि कोई बात नहीं, चिंता क्या करता है। आपके पास में गोमट सार का ज्ञान है, कि आपके पास में छेड़ाला का ज्ञान है, कि आपने कितना पढ़ा है, कि आपको कितनी नॉलेज है, कि आपका कितना क्षयोपशम है, क्षयोपशम कम है कि क्षयोपशम ज़्यादा है, डजेंट मैटर। क्या? कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, विकल्प मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, जितना ज्ञान है बोले विभक्त नहीं होना चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ का विकल्प नहीं आना चाहिए। मुझे तो एकमात्र आत्मा चाहिए और अपना पूरा का पूरा ज्ञान इस त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व के लिए कर दिया समर्पित। क्या? अब ये त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व रूपी जो दुकानदार है, आपके ज्ञान के इस भाव को देख करके, ज्ञान के समर्पण को देख करके, अरे अंदर भरा हुआ अतीन्द्रिय आनंद, अरे तू तो बोल, तुझे क्या चाहिए? वो दुकानदार कहता है उस बच्चे से, तेरे पास तू कितने पैसे खर्च कर सकता है? बोले जितने सब। बोले ले ले, तुझे जो खिलौना पसंद आ रहा है, तुझे जो चाहिए, सब इतने के ही हैं बेटा, जितने पैसे तेरे पास में उतने के ही हैं। वो बच्चा खुश हो गया। यही सिखा रहे हैं यहाँ पर, यही बता रहे हैं यहाँ पर। ये क्या बात कहना चाह रहे हैं? ये गाथा क्या कह रही है? गाथा की टीका क्या कह रही है? भाई साहब, नहीं देखना है मुझे भेद, नहीं देखना है मुझे भेद। क्या? क्या? बिल्कुल भेद नहीं देखना है। ये बातें देखिए किस तरह की है, सुनिए। ये कह रहे हैं अनुभव में तो एक अवेद अखंड नित्य गायक भाव ही दिखाई देता है, वही दृष्टि का विषय है, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। अपनापन तो स्थापित कीजिए। क्या? क्या? ये क्या कह रहे हैं? उसी में अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन है। कीमत तो अपनेपन की है, कीमत तो आपने समर्पण कर दिया ना, उसकी है भाई साहब। एकमात्र वही ध्यान का ध्येय है। अधिक क्या कहें, मुक्ति के मार्ग का मूल आधार वही गायक भाव रूप भगवान आत्मा है। मुक्ति के मार्ग का एकमात्र आधार है वो गायक भाव। उसका आधार, उसके आधार से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, उसके आधार से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? वह भगवान आत्मा, अन्य कोई नहीं। और साहब किसके प्रति समर्पित करना है पंडित जी? आई एम रेडी। क्या? क्या? आई एम रेडी बोलिए आप, किसके प्रति समर्पित करना है? मैं उसके लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूं।
कितना पैसा खर्च करना है, मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूं। बोलो तो सही, आप किसके लिए करना है, किसके लिए देना है? अरे भाई, जिसके लिए समर्पित करना है वो कोई और नहीं है, वो तो आप स्वयं हैं। क्या? वो आप स्वयं हैं। वे भगवान आत्मा अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं ही हूं। ओहो, वो भगवान आत्मा कोई और नहीं है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ कोई और नहीं है, खुद के लिए ही बात है। क्या? देखो, ऐसी दृढ़ आस्था, क्या ऐसी दृढ़ आस्था, स्वानुभव पूर्वक दृढ़ प्रतीति, ये दृढ़ श्रद्धाएं, ये दृढ़ आस्थाएं, ये समर्पण है, तीव्र रुचि ही वास्तविक धर्म है, सच्चा मुक्ति का मार्ग है। इस ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित करना ही। जरा पंक्तियां देखिए दादा क्या लिख रहे हैं यहाँ इस 7वीं गाथा की टीका को पूर्ण करते समय। ये क्या पंक्तियां लिखी जा रही है? इस ज्ञायक भाव में अपनापन स्थापित करना ही आत्मार्थी मुमुक्षु भाइयों का एकमात्र कर्तव्य है। क्या? हो, एकमात्र यही कर्तव्य है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं भाई साहब। क्या? इसके अलावा दूसरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। अरे इसके अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है हमारे को, तो दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। एकमात्र, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। रोटी का एक घास भी खाते हैं ना, बाबूजी युगल जी साहब कहा करते थे, ये कहते थे एक घास भी खाओ तो इसके लिए एक श्वास भी यदि इस नासाग्र, इस नाक के माध्यम से, घ्राण के माध्यम से अंदर जा रही है, एक श्वास भी यदि अंदर जा रही है तो ज्ञायक 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 इसकी धुन सवार होनी चाहिए। क्या? उसकी धुन सवार होनी चाहिए भाई साहब। एक ज्ञायक आत्मा, एक ज्ञायक आत्मा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इतना समर्पण है क्या भाई साहब? अपने दिल में झांक करके देखना, इतना समर्पण है क्या? बोलो, कितना समर्पण होता है? कितने समर्पण की भावना होती है। जो है सो ले लीजिए। उस बच्चे का समर्पण तो देखिए, उसकी भावना तो देखिए, कैसी भावना होगी। मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। ये होता है समर्पण। जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ विकल्प नहीं होता है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ माथे पर 3 सल खड़े नहीं होते हैं। एक बार तो जान भी मांगो तो देने के लिए तैयार हैं। इसे कहते हैं समर्पण। क्या आप जानते हैं एकलव्य का समर्पण क्या था द्रोणाचार्य के प्रति? क्या? परोक्ष गुरु थे। प्रतिमा स्थापित करके, द्रोणाचार्य की प्रतिमा स्थापित करके सीखा था धनुर्विद्या। और अचानक एक दिन धनुर्विद्या को देख करके वो दंग रह गए। कौन है ये लड़का? कहाँ सीखा है तूने? कि गुरुजी आप ही तो हैं। द्रोणाचार्य आपसे ही तो सीखा है मैंने। हमसे कैसे सीख लिया तूने? हमने तो सिखाया नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरुजी को ले जा करके वो प्रतिमा दिखाई कि आपकी प्रतिमा से सीखी है मैंने धनुर्विद्या। कि अच्छा, तू यदि मेरा शिष्य है तो गुरु दक्षिणा भी चाहिए। मांगिए गुरु, क्या मांगते हैं आप? क्या? कि तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दे, जो आज्ञा गुरुजी। एक फट दूसरे हाथ से उठाया, लीजिए। है ये क्या क्या समर्पण है? ये कैसा समर्पण है? माथे पे 3 सल नहीं पड़े। दिमाग में ये बात नहीं आई कि क्या मांग रहे हो? सर प्लीज देख लो यार आप, और कोई चीज। अब अंगूठा तो अब मैं तो फिर धनुष ही नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि अंगूठे से ही तो खींचता है ऐसा धनुष बाण। अभी फिर यही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कोई विकल्प नहीं। माथे में विकल्प नहीं है। शब्दों में आना तो बहुत दूर की बात है। इफ एंड बट का सवाल नहीं होता यहाँ। इसका नाम होता है समर्पण। कि नहीं, आत्मा में हाँ अभेद अखंड है, लेकिन तो भी अनादि अनंत। अरे क्या अनादि अनंत की बात कर रहे हैं? कि नहीं, आत्मा अभेद अखंड तो है, लेकिन फिर जो वो आनंद आता होगा, वो आनंद सुख गुण का आनंद आएगा कि चारित्र का आनंद आएगा कि इसका आनंद आएगा? फिर वो आनंद आएगा ना? क्या आएगा कि नहीं आएगा? पता नहीं यार। फिर देखो, ये ऐसा समर्पण होता है। सुनिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपको। अंजन चोर को देखिए जरा, वो होती है श्रद्धा। उसे कहते हैं श्रद्धा।
आणम ताणम कुछ नहीं जानम सेठ वचन प्रमाणम, इसका नाम है श्रद्धा। सेठ के वचनों के ऊपर इतनी श्रद्धा है कि यार मैं नीचे गिर जाऊंगा, इन भालों के ऊपर, तलवार के ऊपर जाकर के यदि मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा तो बोले मरूंगा नहीं, भरोसा है मुझे पूरा, इसका नाम है श्रद्धा। सामने मौत दिखाई दे रही है और ये कह दिया कि कूद जा यहां से, नीचे गिरेगा, इसका नाम है श्रद्धा। ये कैसी श्रद्धा है, ये कैसा विश्वास है। धर्म के 10 लक्षण में, उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में दादा ने एक उदाहरण दिया, एक लोभी सेठ का उदाहरण दिया है। पहले कभी सुनाया होगा, कभी, अभी नहीं सुनाऊंगा, समय नहीं है मेरे पास में, पढ़ लेना उसमें। उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, एक लोभी सेठ का, और एक पंडित जी उन्हें लोभी लोभी कह करके पुकारते थे। शॉर्ट में सुन लो, आदि फिर विकल्प रहेंगे आपके भी दिमाग में। लोभी लोभी कह करके पुकारते थे, पंडित जी दोस्त थे आपस में, और होता था ऐसा। तो एक बार सेठ जी ने भाव व्यक्त किए कि मुझे पंच कल्याण कराना है। क्या पंच कल्याण कराने का भाव है? तो बोले पंडित जी, बोले सेठ जी तुम जैसे लोभी सेठ क्या कराएंगे? बोले नहीं नहीं पंडित जी आप तो बोलिए कितना पैसा लगेगा, मैं सब खर्च करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले एक काम करो, 5,000 रुपये लगेंगे। वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, 5,000 रुपये लगेंगे। तो बोले ठीक है। 1,000 की अशरफियाँ 5 बोरे मंगवाए गए और उन्हें उठाने के लिए 5 मजदूर बुलाए गए और उन्हें लेकर के आए। बोले क्या करना है? बोले चलो मेरे साथ में, रखवाओ इनको नाव में और चलो मेरे साथ में। और चलने लगे, और बीच नदी में ले जाने के बाद में पंडित जी ने कहा सेठ जी से कि सुनो, अब ये जो लेकर के आए थे ना, इनको यहाँ नदी की गहरी धार में यहाँ फेंक दो, बहा दो नदी में। और जब बिना मीन मेक किए हुए सेठ जी तैयार हो गए तो पंडित जी ने कहा कि बस बस। जब वो उठाने को फेंकने को ही तैयार हो गए बिना किसी विकल्प के, तो कहा नहीं फेंकना नहीं है, अब चलो, अब चल करके करो तैयारी। ये जो विश्वास था सेठ जी का कि उन्होंने कह दिया कि इसमें फेंक दो तो फेंकने के लिए तैयार हैं, ये कैसा विश्वास था। ऐसी श्रद्धा चाहिए। ये कुंदाचार्य देव यहाँ कह रहे हैं तू विकल्प मत करना कि आत्मा में ज्ञान है या नहीं है, तू विकल्प मत करना कि मैं ये ज्ञान दर्शन चारित्र का विकल्प भी तोड़ दूंगा तो मुझे आनंद आएगा या नहीं आएगा। तुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकल्प जब तक रहेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। और तू बार बार में देखता रहेगा, पता नहीं यार अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी मैं फिर देखूँ तो सही, जीवत्व शक्ति दिख रही है, चिति शक्ति दिख रही है, अभी भी आनंद नहीं आया, अभी भी आनंद नहीं आया, कि कभी नहीं आएगा जीवन पर्यंत, क्योंकि तेरे दिमाग में तो विकल्प चल रहे हैं। ये विकल्प टूटने चाहिए। ये निर्विकल्प अनुभूति की बात कह रहे हैं, एकमात्र कर्तव्य कह रहे हैं, उसमें अपनापन स्थापित करो। यही मैं हूं जिसमें मेरा अपनापन है, जिसमें मेरा अपनापन है वो पर्याय मात्र से पार है। जिसमें मेरा अपनापन है उसमें गुण भेद भी नहीं है। जिसमें मेरा अपनापन है, मुमुक्षु भाइयों का एकमात्र कर्तव्य है भाई साहब, कुछ नहीं, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। ऐसा देखो, परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत, परम शुद्ध निश्चय नए, ये क्या है? इसके विषयभूत निश्चय भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशुद्ध निश्चय नए, एक लाइन में सुन लीजिए। एक होता है अशुद्ध निश्चय नए, जो आत्मा में अशुद्धि को देखता है। एक होता है आंशिक शुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, वो सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों के साथ में आत्मा को अभेद देखता है। एक होता है साक्षात शुद्ध निश्चय नए, जो नहीं केवल ज्ञान पर्याय से आत्मा को अभेद देखता है। और एक है परम शुद्ध निश्चय नए, जो विकल्पातीत वस्तु को देखता है, गुण भेदों से परे देखता है। 4 वाक्य कह दिए हैं मैंने, इसमें अभेद देखना प्रमुख है। व्यवहार के भेदों में जो देखा था अपन ने, जो 4 प्रकार के व्यवहार नयों की जो बात की थी, बस उन्हें ही अभेद देख लिया जाता है तो निश्चय खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके उनको लिख लेना जिनको लिखने का विकल्प हो। परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत, व्यवहारातीत, व्यवहार से परे, परम शुद्ध, शुद्ध नहीं परम शुद्ध। अनंत भगवान शुद्ध हैं, सिद्ध भगवान शुद्ध हैं, और मेरा ज्ञायक आत्मा ये परम शुद्ध है। गोल्ड शुद्ध है और पारस परम शुद्ध है, ऐसा कहना चाह रहे हैं।
निज निरंजन नाथ, निज निरंजन नाथ ज्ञायक भाव का स्वरूप स्पष्ट करना ही समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। ओह, निज निरंजन नाथ, बस उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए, उसकी पिक्चर क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में। ये आत्मा कैसा है, इस आत्मा की कैसी पिक्चर है, ये आत्मा कैसा दिखाई देता है, ऐसा है आत्मा, ऐसा है आत्मा, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, द्रव्यार्थिकने से ऐसा है, पर्यायार्थिकने से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, इससे ऐसा कहा जाता है, इन भेदों से ऐसा कहा जाता है। धर्मों की अपेक्षा से देखने पर ऐसे ऐसे धर्म दिखाई देते हैं। अरे निर्णय करने के लिए खूब विकल्प कीजिए, कोई बात नहीं। ये सारा समय सार ग्रंथ ये सब विकल्प कराएंगे यहाँ और कहेंगे विकल्पों में उलझना नहीं, विकल्प कराएंगे भी और विकल्पों में नहीं उलझने की प्रेरणा भी देंगे। तो इस तरह है, बस ऐसा निज नाथ ही, उस निज नाथ का, निज निरंजन नाथ जो अंजन से रहित निरंजन नाथ है, इस निरंजन नाथ ज्ञायक स्वरूप का स्वरूप स्पष्ट करना, ज्ञायक भाव का स्वरूप स्पष्ट करना ही समय सार का मूल प्रतिपाद्य है। कोई कहे समय सार में किसकी बात की है, समय सार में किसकी कथा सुनाई है, समय सार में किसकी बातें बतलाई है, ये बतलाइए जरा यहाँ क्या कह रहे हैं। और इसी शुद्ध ज्ञायक भाव का स्वरूप इन 6वीं 7वीं गाथाओं में बताया गया है। क्या इस ज्ञायक भाव का स्वरूप इन 6ठी 7वीं गाथाओं में बताया गया है। अतः ये गाथाएं समय सार की आधारभूत गाथाएं हैं। ये गाथाएं समय सार की आधारभूत गाथाएं हैं। यदि चारों ही प्रकार के व्यवहार न हेय हैं, अब ये गजब का प्रश्न है, 8वीं गाथा की उत्थानिका है, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। यदि ये व्यवहार न हेय है तो फिर जिनवाणी में स्थान क्यों? बहुत मार्मिक प्रश्न है, विकल्प तो खड़ा होता है। यदि व्यवहार हेय है, यदि व्यवहार छोड़ने योग्य है, यदि ये विकल्प तोड़ने योग्य है, तो फिर जिनवाणी ने विकल्प आखिर कराए क्यों? यदि ये जानना हो तो कल चर्चा करेंगे 8वीं गाथा के संदर्भ में। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहंताणं, नमो विजयाणं, नमो लोये सब